रामलाल और शांता देवी बैठे हुए हैं। घर का वातावरण साधारण और सादगी से भरा हुआ है। रामलाल चिंतित स्वर में, सावन का महीना आ गया है, सोमवारी का उपवास करना है। सीमा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, देखो वो कैसे करेगी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन बहू है, उसने तो कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। गरीब है, मगर उसके मन में भक्ति और संस्कारों की कमी नहीं है। सीमा कमरे से बाहर आती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान है। सीमा, पिताजी, माँ जी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। मैं उपवास करूंगी और भोलेनाथ की पूजा भी करूंगी। सावन का महीना हमारे लिए बहुत पवित्र है। रामलाल और शांता देवी सीमा की बातों से खुश होते हैं। बेटा, तू सदा खुश रहे। भगवान शिव तुझे और तेरे परिवार को सुखी रखेंगे। मोहन का आलीशान घर। मोहन और ललिता का घर आलिशानन है। ललिता महंगे कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी कर रही है। ललिता अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए, हाँ, आज सावन का पहला सोमवार है। मैं बस पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ। तुम्हें पता है, इस बार मैंने खास पूजा के लिए मुंबई से पंडित जी बुलवाए हैं। मोहन कमरे में आता है और ललिता से बात करता है। मोहन मुस्कुराते हुए, ललिता, तुम हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम से पूजा करोगी। हाँ, बिल्कुल। पूजा का आयोजन बड़ा होना चाहिए, तभी तो भगवान खुश होंगे। सीमा ने साधारण सी पूजा की थाली सजाई है। वो ध्यानपूर्वक शिव जी की पूजा करती है। सीमा प्रार्थना करती हुई, हे भोलेनाथ, हमारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना। हम गरीब हैं, लेकिन आपकी कृपा से हमारा जीवन हमेशा सुखी रहे। गांव वाले सीमा की सादगी और श्रद्धा देखकर प्रभावित होते हैं। गांव वाले बातें करते हुए, देखो, सीमा कितनी भक्ति से पूजा करती है। पैसे से ज्यादा दिल की भक्ति मायने रखती है। ललिता का घर। पूजा की भव्यता के बावजूद ललिता का मन विचलित है। पूजा के बाद भी वो बेचैन महसूस करती है। ललिता मोहन से कहती है, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी धन दौलत होने के बावजूद भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। शायद हमें भी दिल से पूजा करनी चाहिए, जैसे सीमा करती है। भव्यता से अधिक भगवान को सच्ची श्रद्धा चाहिए। सावन के अंतिम सोमवार को सीमा और ललिता दोनों साथ में पूजा करने का निर्णय लेते हैं। दोनों सास ससुर के घर आते हैं। सीमा ललिता से, भाभी, इस बार हम साथ में पूजा करते हैं, सादगी से, दिल से। हाँ सीमा, मैं समझ गई हूँ कि भक्ति का असली मतलब क्या होता है। दोनों बहुएं मिलकर सावन की सोमवारी का उपवास और पूजा करती हैं। गांव वाले भी इस समर्पण को देखकर खुश होते हैं। गांव वाले प्रसन्नता पूर्वक, देखो, आज सावन की सोमवारी ने दोनों बहुओं को एक कर दिया। यही असली भक्ति है, जिसमें सच्चाई और सादगी हो। सच्ची भक्ति का मतलब धन दौलत से नहीं, बल्कि दिल की सादगी और श्रद्धा से होता है। सावन की सोमवारी का पर्व हमें ये सिखाता है कि भगवान के प्रति समर्पण दिल से होना चाहिए, न कि दिखावे से। सावन का महीना है। गांव की गली में हरे भरे पेड़ पौधे, चारों ओर हरियाली। आसमान में हल्के बादल हैं। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। महिलाएं और बच्चे हाथों में झूले लेकर जा रहे हैं। राधा, तुमने मेला जाने के लिए सब तैयार कर लिया है ना? हाँ माँ, सब तैयार है। मैंने झूला भी लिया है और गोपाला को भी तैयार कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, वहाँ भीड़ बहुत होगी। गोपाला का ध्यान रखना। चिंता मत करो माँ, हम दोनों संभल कर रहेंगे। बड़ी बड़ी झूली, मिठाइयों की दुकानें, रंग बिरंगी कपड़े, खिलौनों की दुकानें और गांव वाले खुशी खुशी मेले का आनंद ले रहे हैं। राधा और गोपाला मोहना के साथ मेले में पहुंचते हैं। दीदी, मुझे वो रंग बिरंगी गुब्बारे चाहिए। ठीक है, पहले हम झूला झूलने चलते हैं, फिर तुम्हें गुब्बारे दिलाऊंगी। राधा, गोपाला और मोहना झूला झूलते हैं। उनके चेहरे पर खुशी की चमक है। राधा, देखो,
वहाँ वो मिठाई की दुकान है, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ चलो। गोपाला, तुम्हें क्या खाना है? मुझे जलेबी चाहिए। तीनों मिठाई की दुकान पर जाते हैं और जलेबी खाते हैं। मेले में मंच पर नृत्य का आयोजन हो रहा है। लोग तालियां बजा रहे हैं। राधा, मोहना और गोपाला भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए रुक जाते हैं। मोहना, ये गीत कितना सुंदर है ना? इस गीत में सावन की महक है। हाँ राधा, ये गीत सुनकर दिल खुश हो जाता है। दीदी, ये लोग कितनी अच्छी तरह नाच रहे हैं। सच में गोपाला, ये हमारे गांव की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। तीनों कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और फिर मेले में घूमने निकल पड़ते हैं। शाम ढलने लगी है, सूरज अस्त हो रहा है। मेले की रौनक थोड़ी कम होने लगी है। लोग धीरे धीरे घर जाने लगे हैं। राधा, गोपाला और मोहना घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। चलो मोहना, अब घर चलते हैं। माँ भी हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ राधा, चलो। दीदी, आज का मेला बहुत मजेदार था। अगले साल फिर चलेगी ना? बिल्कुल गोपाला, हर साल हम सावन का मेला ऐसे ही मनाएंगे। तीनों खुशी खुशी मेले से लौटते हैं। दूर से मेला स्थल की झलक दिखाई देती है, जहां अभी भी कुछ लोग झूलों का आनंद ले रहे हैं। राधा, गोपाला और मोहना अपने गांव की गलियों से होते हुए घर की ओर जाते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक है।